नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा नया सेगमेंट सोशल मीडिया टॉप 5। इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं 5 ऐसी खबरों के बारे में जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। साथ ही हम आपको इन खबरों की सच्चाई भी बताते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया से खबरों में हम आज आपको बताएंगे कि क्या हुआ जब मिले पुनीत सुपरस्टार आईआईटी वाले बाबा से। वहीं अमेरिका में भारतीय मूल की नर्स पर हुआ जानलेवा हमला। ट्रेन में सो रहे लड़के को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा एक शख्स। महिलाओं की प्रताड़ना से तंग आकर पुरुषों ने उठाया अनोखा कदम। इंटरनेशनल वुमेन्स डे से पहले अनोखा ट्रेंड चलाने की है कोशिश। खबरों में आगे अभी बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग है, आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुनीत सुपरस्टार के हत्थे चढ़ गए हैं आईआईटी वाले बाबा। जी हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट रह चुके पुनीत सुपरस्टार अपनी अजीबोगरीब हरकतें करने के लिए फेमस हैं। ये कभी कीचड़ में लौटते हैं, कभी अपने सिर के ऊपर पेंट डाल लेते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक डाल लेते हैं, कई बार तो ये नालों में जाकर डुबकी लगाते हैं। हाल ही में पुनीत राजस्थान में थे, जहां उनकी मुलाकात सोशल मीडिया पर इन दोनों वायरल हो रहे आईआईटी वाले बाबा से हो गई। बस फिर क्या था, पुनीत ने रोड पर ही उनके साथ वीडियो बना लिया और खुलेआम कहने लगा ये गांजा सप्लाई कर रहा है। उसके बाद पुनीत ने खुलेआम मांग की कि आईआईटी वाले बाबा को गिरफ्तार किया जाए। उसकी बातें सुनकर बाबा ने कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ हंसते रहे। हालांकि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और इसकी चर्चा भी खूब हो रही। वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग बातें लिख रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद पुनीत सुपरस्टार को खूब गालियां भी पड़ रही हैं। अमेरिका में भारतीय मूल की नर्स पर एक जानलेवा हमला हुआ है। अमेरिका में नस्लवाद कब थमेगा, क्योंकि यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि फिर से वहां एक भारतीय महिला को निशाना बनाया गया है। फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी अस्पताल में 67 साल की भारतीय मूल की नर्स लीलंबा लाल पर 33 साल के स्टीफन स्कैंटलबरी नाम के एक शख्स ने हमला कर दिया। इससे उनको गंभीर चोट आई है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस भयानक हमले में नर्स के चेहरे की कई हड्डियां टूट गईं और दिमाग में ब्लीडिंग होने लगी। इस क्रूर और नस्लवादी हमले के बाद जब पुलिस हमलावर को अरेस्ट करने पहुंची तो उसने नस्लवादी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय बुरे होते हैं। उसने एक भारतीय मेडिकल स्टाफ को अभी पीटा है। अधिकारियों के मुताबिक नर्स पर हमला करने वाला स्कैंटलबरी एचसीए फ्लोरिडा पाम्स वेस्ट अस्पताल का ही एक साइकेट्रिक वार्ड का मरीज है। मंगलवार को उसने नर्स पर जानलेवा हमला कर दिया। दिल दहला देने वाली यह घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। नर्स पर हमले के कुछ ही देर बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के मुताबिक हमले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था। इलाज के लिए शरीर पर लगाए गए वायरों के साथ वो सड़क पर बिना चप्पलों के घूम रहा था। प्री ट्रायल हिरासत सुनवाई के दौरान पाम बीच काउंटी डेप्यूटी सार्जेंट ने हमलावर की नस्लवादी जो टिप्पणियां उसके बारे में गवाही दी। वहीं हमलावर की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हमले से पहले कुछ दिनों से वो काफ़ी बेचैनी महसूस कर रहा था, वो काफ़ी डरा हुआ था। ऐसे में उसे वहम था कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है और हमलावर के वकील ने यह तर्क दिया कि उसने नस्लीय भेदभाव की वजह से भारतीय मूल की नर्स पर हमला नहीं किया, बल्कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। क्या हुआ जब ट्रेन में सो रहे एक लड़के को जबरदस्ती किस करने लगा एक शख्स। आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो चौंकाने वाला है। इस वीडियो में एक शख्स परिवार के साथ सफर कर रहा था। उसकी बीवी सोई हुई थी, लेकिन तभी वो शख्स बड़े रोमांटिक अंदाज से आया और लेकिन अपना रोमांस वो अपनी पत्नी की जगह पास में खड़े लड़के के लिए दिखाने लगा। उसकी नीयत पास वाले लड़के पर ख़राब हो गई और उसने तपाक से उसे किस कर लिया, लेकिन शख्स के इस हरकत से लड़का भड़क गया। सोशल मीडिया पर लड़के का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। चूँकि इस वीडियो में गालियों की भरमार है इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ट्रेन के अंदर बहुत कुछ हुआ। इस बारे में हम विस्तार से बताएंगे। इस लड़के का नाम बताया जाता है निर्मल मिश्रा। निर्मल इस घटना का वीडियो बना चुका है और विस्तार से बताता है। निर्मल ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, पुणे हटिया एक्सप्रेस में मेरे साथ छेड़छाड़ की गई। छत्तीसगढ़ से एक 33 साल के व्यक्ति ने मुझे अनुचित तरीके से छुआ और सोते समय मुझे किस किया। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने बेशर्मी से कहा कि उसे ये पसंद है। आरपीएफ को शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया क्योंकि दोनों ही पुरुष थे। बाद में भीड़ ने उसका बचाव किया क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था। अब ये एक असलियत है। उसने ये भी कहा कि मैं एक ताकतवर आदमी हूं और अगर मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर मैं भी ट्रेन में सुरक्षित नहीं हूं, तो आप खुद सोचिए कि महिलाओं से कैसे कोई उम्मीद कर सकता है कि वो सुरक्षित रहेंगी ऐसे लोगों के होने पर। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कुछ लोग उस लड़के का मजाक भी बना रहे हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे से पहले
एक अनोखे ट्रेंड को चलाने की कोशिश हो रही है। इन दिनों पुरुषों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सोशल मीडिया ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। सोशल मीडिया पर खुलकर लोगों ने अपनी बातें कही हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो भी अपलोड किए गए हैं और अपने आप को लोगों ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। अतुल सुभाष और मानव शर्मा, जिन्होंने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली, उन्होंने भी जाते जाते अपनी बात सोशल मीडिया पर ही कहना सही समझा। उन्हें ऐसा लगा कि सोशल मीडिया से शायद दुनिया भर में उनकी आवाज़ आसानी से पहुंच सकती है। अब ऐसे में 8 मार्च को जब इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, उससे पहले सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड चलाने की कोशिश की जा रही है और वो है हैशटैग फॉल्स केस डे। और अभी से ही इस हैशटैग को यूज़ करके लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक फ़ोटो भी वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि 8 मार्च यानी इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पर जिसमें वुमेंस को क्रॉस किया है, उसकी जगह फॉल्स केस डे लिखा हुआ है और लोगों से इस हैशटैग को यूज़ करने की मांग की गई है। दरअसल ये पोस्ट जो है वो इंडियन फैमिली ऑर्गेनाइजेशन का बताया जा रहा है, जो पुरुषों के लिए काम करती है और इस हैशटैग को यूज़ करके वो खूब सारे कमेंट भी कर रहे हैं और इसी हैशटैग के साथ पुरानी कुछ खबरों को लोगों के सामने लाया जा रहा है। ये मामला भी सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। लोग इस तरीके के पोस्ट को खूब पसंद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये एक तरीका हो सकता है पीड़ित पतियों की बात सिस्टम तक पहुँचाने का। तमन्ना भाटिया के ब्रेकअप पर भी सोशल मीडिया में काफ़ी बवाल हो रहा है। आप जानते ही हैं कि तमन्ना और विजय वर्मा की ब्रेकअप की खबरें आ चुकी हैं। खबर है कि बॉलीवुड के इस फेमस कपल का ब्रेकअप हो गया है। कहा यह जा रहा है कि दोनों ने अपना रिश्ता खुद ही खत्म कर लिया है। तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा बॉलीवुड के फेमस कपल्स में से एक रहे हैं। हालांकि कपल के ब्रेकअप को लेकर तरह तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। दरअसल दोनों ने अपने साथ की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया से डिलीट कर दी हैं, जिसके बाद से इनके अलग होने की खबर फैल गई। वहीं अब तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के ब्रेकअप की असली वजह का खुलासा भी हो गया है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर माने तो तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के बीच दरार तब शुरू हुई जब तमन्ना को परिवार की तरफ से घर बसाने का दबाव दिया जाने लगा। रिपोर्ट में कहा गया कि तमन्ना भाटिया की उम्र 35 साल हो चुकी है और वो अब शादी करके घर बसाने के लिए एक्साइटेड थी। उन्होंने ये बात अपने बॉयफ्रेंड विजय वर्मा को बताई। हालांकि विजय वर्मा शादी को लेकर सीरियस नहीं थे। न्यूज़ पोर्टल में यह भी दावा किया गया है कि यही बात दोनों के बीच टेंशन का मुद्दा बन गई। अब इस खबर पर सोशल मीडिया पर भी कमेंट्स आ रहे हैं। लोग इस कपल की खूब चर्चा कर रहे हैं, इनको सर्च कर रहे हैं और एक यूज़र ने इस ब्रेकअप पर चुटकी ली है और पोस्ट किया है कि तमन्ना भाटिया एंड विजय वर्मा ब्रोकअप और तुम्हें तुम्हारा वाला फॉरएवर लग रहा है। मतलब लोग कंपेयर कर रहे हैं कि क्या आप अपने जिनको भी प्यार करते हैं उनके साथ आपको लगता है कि आप फॉरएवर रहेंगे। देखिए, इनका ब्रेकअप हो गया तो कई बार होता है कि लोग मजाक उड़ाना भी शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया की एक कमी ये भी है कि यहाँ फिर कोई सीमा नहीं रहती, लोग पूरी तरह से एक दूसरे पर छींटाकशी करने लगते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप आगे भी इस तरह से टॉप 5 सोशल मीडिया ट्रेंड्स हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं? मुझे कमेंट करके बताइए ताकि हम आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें।